Hello students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video that is related to class 8th area. So dear students, in this video we have to solve some questions of exercise 19A. You have to listen each and everything very carefully. So dear students, let's start, don't waste time doing the questions. That is exercise 19A, question number first. Find the area of triangle having 7 cm base and altitude 2 cm. So dear student, first question है, it is given that base of triangle दिया है कितना 7 cm and altitude of triangle is given, altitude given 2 cm. Find the area of triangle. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. इसी एल्टीट्यूड को ही बेटा हम क्या कहते हैं, हाइट भी कहते हैं. क्लियर? तो ये क्या कहलाता है, हाइट. तो 1/2 बेस क्या है 7 और हाइट क्या है 2, कट कर दिया, क्या आया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये इसका एरिया हो गया. अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 4, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर. द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. तो देखो बेटा स्केलिंग ट्रायंगल है, साइड दिया गया है, क्या साइड ऑफ ट्रायंगल्स दिया है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स. सपोज करो ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, साइड्स इसकी दी गई हैं, किसी को कुछ भी मान सकते हैं आप. 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और कितना दिया है 37 सेंटीमीटर. ये हमारी साइड्स दी गई है. तो मैंने कहा था बेटा आपको कि जब एल्टीट्यूड और बेस ना पता हो, केवल तीनों साइड पता हो, तो यहां पर हीरोज फार्मूला यूज होता है. तो पहले इसका क्या करेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. ये देखो स्केलिंग ट्रायंगल है, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है. ये स्केलिंग ट्रायंगल है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है. तो क्या यूज करेंगे, हीरोज फार्मूला. हीरोज फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड. अब आप देखेंगे 12 प्लस 35 प्लस 37 ऐड कर लीजिए, क्या आया 2 5 7 7 14 3 1 4 4 3 7 7 और 1 84 सेंटीमीटर आ गया, आया ना. इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो. सेमी पेरीमीटर मीन्स होता है पेरीमीटर का हाफ. सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, इसको डिनोट करते हैं एस से, पेरीमीटर का हाफ. तो क्या हो जाएगा 84/2, क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर. देख रहे होंगे 42 सेंटीमीटर हो गया, आ गया. जैसे ही आपको ये पता चल जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाइए, वो भी किससे, हीरोज फार्मूले से. एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फार्मूला क्या है, ये आपको बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से. S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ऐसा बोला गया है. ठीक है. अब आप सिंपल वे में निकाल लीजिए बेटा. S क्या है, सेमी पेरीमीटर 42 माइनस 12, 42 माइनस 35 एंड 42 माइनस 37. अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर 42 और 42 माइनस 7 करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 12 करेंगे तो 30 आएगा.
इंटू 42 माइनस 35 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, और 42 माइनस 37 करेंगे तो 5 आएगा। समझ रहे हैं ना? अब आप देखो इसको हम तोड़ सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं 42 को, 7 3 जा 21 2 जा 40। इसको क्या लिख सकते हैं 5 3 जा 15 2 जा 30, और इंटू 7 है इंटू 5 है। अब आप देखो सबका पेयर बना लो, 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, सॉरी 7 का पेयर बन गया, फिर 5 का भी पेयर बन गया। आप देखिए सबका पेयर बन गया ना, तो सबके पेयर से एक एक निकाल लो भाई, तो क्या हो जाएगा वही एरिया में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, अब रूट हट जाएगा, 7 इंटू, अगर यहां नहीं दिख रहा होगा तो इसको आप आगे देख लीजिएगा, इस साइड इसको नोट कर लीजिएगा, इस साइड देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यही आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 7 3 जा 21 2 जा 42 5 जा 42 5 जा कितना होता है, अरे 2 जा 10 5 4 जा 20 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सिंपल वे में है बेटा, यहां से यहां के बाद इसको नोट करना है। क्लियर? बात समझ में आई? ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना और इसे नोट कर लेना। बहुत अच्छी तरीके से कोशिश किया जा रहा है आपको बताने की, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, क्योंकि मैं साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन को नोट करने का टाइम देता हूं और आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम बात करें 7 क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखो क्या है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड एरिया 256। बहुत सिंपल है बेटा, एरिया दिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दिया है कितना, लेंथ कितना दिया है देखिएगा तो, लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया है। सिंपल सी बात है भाई, ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मुझे ब्रेथ निकालना हो, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मुझे एरिया दिया है 256 ना, एरिया अगर मुझे दिया है और लेंथ दिया है, ब्रेथ निकालना है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दे, ये एक फार्मूला बन जाएगा। अगर मुझे ब्रेथ निकालना हो तो क्या, सॉरी लेंथ निकालना हो तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दो, लेंथ आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, इनको याद करके रखने की जरूरत है। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ। एरिया कितना है 256 अपॉन 16 ना, तो 16 1 जा 16, हाँ बचा कितना 9 और 16 6 जा 96, तो पता चला ये 16 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया समझ में। अब देखो आगे की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। 8 देखिए, 8 इसे नोट कर लिए होंगे, फार्मूला है जो बन गया, इसको नोट करके रफ कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखते हैं। If 2 legs of a right triangle containing right angle are 4 centimeter and 10 centimeter, find the area। देखो बेटा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिसमें कंटेनिंग राइट एंगल है
इसी पे राइट एंगल है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर। ये दोनों साइड दिया है, क्या दिया है 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये 4 है और ये 10। कह रहा है इसका एरिया। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल हो और दोनों जिस पर परपेंडिकुलर है और जो परपेंडिकुलर है ये दोनों साइड दी गई हों तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है क्या 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू लेग, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू लेग। लेकिन याद रखिएगा अब 2 लेग में यही दोनों लेग होने चाहिए, अदरवाइज हाइपोटेनस दे देगा तो दिक्कत होगा। एक इसको दे दे, एक इसको दे देगा, तब आप एरिया नहीं निकाल पाओगे, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे और इसको निकालोगे। क्लियर? ये कंटेनिंग है, इसको ध्यान से रखने की जरूरत है, नहीं तो फिर रोते ही रह जाओगे। प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स क्या है 4 इंटू 10, 2 2 जा 4, 10 2 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा ना। आया समझ में? अब चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अगर 10 की बात कर ले तो मजा आ जाएगा। 10 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बताया हूं बहुत अच्छी तरीके से। लेटरल ट्रायंगल क्या बताया हूं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सिंपल वे में फार्मूला लगाओ, √3/4 साइड है 8 का स्क्वायर कर लो भाई। तो √3/4 इंटू 8 इंटू 8 4 2 जा 8 8 2 जा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना ये यूनिट, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर में, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर में। इसको अगर आप ईमानदारी से नहीं करोगे बच्चा तो फिर दिक्कत करेगा। इसको आप नोट करते जाइएगा। होप आपने इसको नोट कर भी लिया होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज फार्मूलाज। You can see it properly and each and everything you can do yourself. देखो आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना। याद रखो हमने कहा था लेंथ ऑफ डायगोनल का फार्मूला आपको सीधे से लिखा दिया है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मैंने फार्मूला लिखाया है क्या, रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। लिखवाया है ना? हाँ लिखवाया है। तो लेंथ कितना है भैया 8 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितना है, ध्यान से देखो 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 36 क्या हो जाएगा 100। और 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है 10 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया डायगोनल इसका क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ये ध्यान से देखने की जरूरत है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अनदर स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 9√2 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये एक स्क्वायर है, सिंपल सा चीजें समझने की जरूरत है। ये एक स्क्वायर है, सिंपल सा आप देख रहे होंगे। इसका नाम दिया है A B C और D। इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया। अच्छा एक चीज और दिया है बेटा, इसका साइड दिया है 9√2। आप जानते हैं स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है कि नहीं होती है, होती है ना? यस होती है। तो 9√2 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर? सब सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या कहा गया कि एक PQRS ट्रायंगल बनाया गया इनके मिड पॉइंट को जोड़कर। ये मिड पॉइंट है इसका,
इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। इनको सबको जोड़ करके इसके पहले वाले ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ करके क्या किया गया, एक नया स्क्वायर बनाया गया। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, है ना। इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है, आ जाएगा। इसका एरिया कैसे आपको आएगा ये बताइए। आपको सिंपल सी बातें समझ के रखना है बेटा। ये पूरी साइड 9√2 दी गई है, केवल इतना ही दिया है। अगर ये 9√2 है तो 9√2 अपान 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4.5√2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.5√2, है ना, हो जाएगा। और ये इतना कितना आएगा, ये भी आएगा 4.5√2। तो देखो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, देखो पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। क्लियर, ए बी सी डी स्क्वायर का साइड है। क्लियर। तो अब आपको पता है कि ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ए बी हो जाएगा कि नहीं। अगर हमारा क्या है, पी मिड पॉइंट है, तो जितना ए बी है उसका हाफ हो जाएगा ए पी, और बी पी दोनों इक्वल होंगे। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 9√2। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 4.5, इससे आ जाएगा 4.5√2, ये आ गया। इसी तरीके से अब आपको पता चल जाएगा जब जितना एपी है उतना ही क्या हो गया आपका बीपी, 4.5√2। यही कंडीशन आपके साथ आ जाएगा बेटा बीक्यू के साथ। बीक्यू भी क्या हो जाएगा, 4.5√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसमें हम क्या करें कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इसका हाइपोटेनस पता चल जाएगा। ये देखो, ये सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सब। इसकी भी साइड 4.5√2 होगी, इसकी भी साइड 4. अगर हम इसकी एक साइड निकाल लें, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, इसकी एक साइड निकाल लें तो बात बनती हुई नजर आ जाएगी। देखो इधर से देखते हैं, इस साइड लगा देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल पी बी क्यू, मैंने किसी एक ट्रायंगल को ले लिया, उससे हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, तो उस जो अंदर वाला स्क्वायर बना है उसकी साइड आ जाएगी। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा तो अच्छी बात है। पी क्यू कितना है बेटा, पी क्यू नहीं पता, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी बी कितना है, 4.5√2 का स्क्वायर प्लस 4.5√2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड सेम है ना। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए, 4.5 यानी 45 इंटू 45 कर लो, क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 to 18, 5 2 0 2 2025 और इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2025, यानी यहां पॉइंट लगा देना, इंटू 2 प्लस 2025 20.25 इंटू 2 हो जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा
40.50 प्लस 40.50, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, यस। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 40 80 और 50 51, यानी आ गया हमारा कितना 81। तो PQ कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 81, यानी PQ की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर। अब इन स्क्वायर PQRS साइड PQ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 9, 9 का स्क्वायर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट दिया है तो इस जो बड़े वाले का बाहर वाले का ट्रायंगल का साइड दिया है उसका हाफ कर लो, इसका हाफ होगा, उसका हाफ कर लो, इसका हाफ होगा, किसी एक ट्रायंगल से निकाल लीजिए इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस, जो इसका हाइपोटेनस होगा वही सबकी साइड है, और उस साइड का स्क्वायर कर दो, एरिया आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। नोट कर लीजिएगा इसको, टाइम अच्छे से मिल गया, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नोट करेंगे तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया हमने, कोशिश मैंने अपनी तरीके से पूरा किया है। अब आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 की। ध्यान से देखिएगा, ईमानदारी से समझने। अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 56 मीटर एंड 39 मीटर ब्रॉड। इट हैज अ ग्लोबल पाथ। देखो बेटा, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मान लेते हैं नाम ABCD है। सपोज करो इसकी लेंथ दिया है 56, कितना दिया है 56 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया है 39 मीटर, 39 मीटर। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, बस इतना याद रखना, बना नहीं होगा सही से, इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा टेढ़ा है। 39 सेंटीमीटर, 39 सॉरी मीटर है, हाँ सब मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया। 56 मीटर और 39 मीटर। करा इट हैज ग्रेवल पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट अलॉन्ग इट्स साइड। इसके बाहर एक 2.5 मीटर चौड़ा रोड बनाया गया, ऐसा एक और नया ट्रायंगल बन गया और रेक्टेंगल बन गया। समझ रहे हैं, इस तरीके से, जिसके बीच की चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर। इधर से भी 2.5 मीटर होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर से भी 2.5 मीटर होगा, इधर से भी 2.5 मीटर होगा। तो आउटर जो ये बना, आउटर स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, आउटर, इसका नाम मान लीजिए हम रख लेते हैं M N O और T। तो आउटर लेंथ ऑफ MNOP इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इसका तो ये 56 था ही, प्लस यानी कि ये कह सकते हो BC। अगर हमें निकालना हो लेंथ यानी MN निकालना हो तो क्या हो जाएगा BC, ये तो है ही है इतना, प्लस 2.5 इधर बढ़ गया, 2.5 इधर बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 5.0,
0। ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2.5 प्लस 2.5 क्या मीटर। BC कितना था 56 मीटर प्लस 5 मीटर क्या हो गया 61 मीटर। अब अगर हम बात करें ब्रेथ ऑफ MNOP यानी ON की बात करें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो इधर CD है, CD प्लस क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा CD कितना है 39 प्लस 5 ये हो गया 44 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया। हो गया 44 मीटर हो गया। पूछा क्या है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। अब आपको निकालना होगा, यहां ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटर रेक्टेंगल का एरिया, आउटर रेक्टेंगल MNOP एरिया माइनस एरिया ऑफ ABCD। ठीक है ABCD का MNOP का क्या हो जाएगा L इंटू बी माइनस इसका भी L इंटू बी। चल भाई आउटर इसका कितना आया अब देख लीजिए 61 इंटू 44 माइनस इसका कितना आएगा 56 इंटू 39। अगर आप मल्टीप्लाई कर सके तो कर लीजिएगा। 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 और 2 आ गया 4 8 6 2 यानी आ गया 2 6 8 4। अगर इसकी बात करें हम तो 9 6 जा 54 9 5 जा 45 और 5 50 3 6 जा 18 3 5 जा 15 1 16 4 8 6 5 11 और 1 1 2 क्या आ गया -2 1 8 4 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है अगर इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया 500 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। किसका एरिया पाथ आ गया 500 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं ये 500 मीटर स्क्वायर है समझना। अब पूछा है क्या फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर ना। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड कितना दिया है 4.50 रुपीज ना पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट निकाल लो बेटा। टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर दिया था आपका एरिया इंटू 4.50 लगा लीजिए मुफ्त में 3 0 5 5 जा 25 5 4 जा 20 और 2 कितने डिजिट पे पॉइंट लगना चाहिए यस रुपीज आएगा 2250 रुपीज। इतना आपका खर्च लगेगा इस रोड को बनाने के लिए। तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। एवरीथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस हियर आप सीरियसली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं माय डियर। अगर आप इनको कर लिए तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो और अच्छा है। पूछेंगे तो तब तक के लिए अब इसको वीडियो को इतना समझिएगा बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चंस नए वीडियो में हम आपको देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद। हाँ इसको सीरियसली पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऑफसाइड हो गया हूं। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।